हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपके मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट का दिया था एंड आई होप आप लोग उसे अच्छे से देखे और समझे होंगे। काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस मैंने किया था। पॉलिनोमियल का बेसिक क्या होता है पॉलिनोमियल और उसके क्या टाइप्स होते हैं, है ना। जिसमें टाइप्स में मैंने दो बेस बताया था, एक टर्म बेसिस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लाइक दैट, और एक मैंने बताया था डिग्री बेसिस, है ना। डिग्री बेस्ड मैंने बताया था। डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट पावर, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर चुका है उसमें। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वही हमारा डिग्री होता है। और इसके बेस्ड मैंने टाइप बताया था, अगर डिग्री ज़ीरो हो, डिग्री क्या हो, ज़ीरो, मीन्स वेरिएबल पे अगर वेरिएबल हो ही नहीं, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मीन्स ओनली नंबर, कोई भी अगर नंबर हो, 7, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल। कोई नंबर है तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल कोई अटैच ही नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका डिग्री हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। दूसरा हमारा था, अगर डिग्री 1 हो तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ही उसमें ज़्यादातर दिया हुआ है। ठीक है। और थर्ड, अगर डिग्री हमारा 2 हो तो हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। इसी तरह से 4 पावर में हम लोग बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो बेसिकली आप लोग को जो है क्लास 10th में डिग्री वाइज जो हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है उस पर ही स्टडी करना है। ठीक है। और ख़ास करके कैसे हम उसका जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया गया उस वीडियो में, है ना। हालांकि वो क्लास 9th का वीडियो था जो आप लोग के लिए वैल्यूबल था, इसलिए मैंने उसको आपको पोस्ट किया। ठीक है। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था उसमें कि बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इंक्लूड है, जो भी वेरिएबल उसमें है, उस वेरिएबल का जो हम वैल्यू इवेलुएट करते हैं वही हमारा कहलाता है ज़ीरो। ठीक है। और ये ज़ीरो कम्प्लीटली बेस्ड होता है हमारा डिग्री पे। मीन्स जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री है, ठीक है, पॉलिनोमियल का जितना डिग्री है उतना ही उसका जीरोज भी फाइंड आउट होगा। मीन्स उसमें वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो उसके डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वी कांट फाइंड एनी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ये तो हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू ही है, तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें वैल्यू क्या फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जीरो डिग्री में ज़ीरो, इसका जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज होगा वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, मीन्स इसमें जीरोज भी हम लोग को कितना मिलेगा, 1। ठीक है। एक ही ज़ीरो हम लोग को मिलेगा, एक ही वैल्यू उसमें एवेल्यूएट कर सकते हैं हम लोग वेरिएबल का। क्वाड्रेटिक 2 ज़ीरो, क्यूबिक 3 ज़ीरो। ठीक है। मीन्स जितना डिग्री उतना ज़ीरो। ठीक है। तो कांस्टेंट और लीनियर पॉलिनोमियल तो हम लोग को बेसिकली अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है। लीनियर के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। जैसे अगर x+2 अगर दिया हुआ है और इसका हमको ज़ीरो फाइंड करना है तो इसके बराबर हम लोग क्या ले लेते थे, ज़ीरो, और x = हो जाता था -2। इसका मतलब ये जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो। ये लीनियर बेस्ड था। लेकिन इफ़ यू हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है 2, ठीक है। तो जीरोज भी कितना फाइंड होगा 2, मीन्स 2 जीरोज होगा इसका, ठीक है। कितना जीरोज होगा 2, क्योंकि डिग्री से ही अंडरस्टूड है कि जितना डिग्री होगा उतना जीरोज होगा, उतना ही हम उसमें वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री है तो जीरोज भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है। डिग्री 2 है ना। तो जनरल फॉर्म जो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होगा ax² + bx + c, ठीक है। अब 2 जीरो इसमें है, ठीक है। तो ये 2 जीरो जो है वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और उस वैल्यू को जो है हम लोग कुछ कांस्टेंट टर्म के द्वारा हम लोग मानते हैं, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं, इफ़ अल्फ़ा, इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, क्या कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। एंड बीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बीटा, ठीक है। तो 2 जीरोज है, एक को हम लोग अल्फ़ा मान लिए और दूसरे को क्या मान लिए बीटा, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा, है ना। इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। हालांकि इंडिकेट करने के लिए ए बी टर्म हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी पॉलिनोमियल में ए बी इंक्लूड हो जाएगा, और खास करके जनरल फॉर्म में तो ए बी सी है ही, और एक्स वाई जेड ले नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल इंक्लूड होगा। इसलिए एक अदर कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा एंड बीटा के द्वारा हम लोग इसके जीरोज को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, मीन्स अगर उसका 2 जीरो दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली ऐसे समझिए आप लोग, अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो गिवन है, दिया हुआ है, जो कि एक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा, यानी मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन होगा वो होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया, इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, लेकिन ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है इफ़ वी हैव गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अगर 2 जीरो अगर उसका दिया हुआ है, मान लीजिए 2 और -3 कुछ भी अगर हमारा 2 जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका सम निकाल करके बैठा देंगे, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट, 2 चीज़ें, एक यहाँ सम है और दूसरा क्या है प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दोनों जीरोज है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों को सब निकाल करके और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर। जैसे इसके बेस्ड अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन आपका दिया भी है ना किताब में, इफ़ क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ़ 2 and -3 are 2 zeros of quadratic polynomial, then find और राइट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सम निकाल लेना और फिर क्या निकाल लेना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है। दोनों दिया हुआ है तो सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 मान लेंगे, 2 जीरो हम लोग अल्फ़ा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3,
ठीक है। अल्फ़ा को हम लोग 2 मान लिए और बीटा को क्या मान लिए, -3। नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा लिखा है उसके जगह पे यहाँ पे लिखना होगा सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स, है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सिम्बोलिकली ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा हम लोग मान लिए। देयरफॉर 2 चीज़ निकालना है, एक सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा 2 + -3, कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो आएगा कितना -1, ठीक है। और दूसरा चीज़ निकालना है एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 2 × -3, सिंपल है। कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 मीन्स -6। दोनों चीज़ हम लोग को मिल चुका है, एक सम मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। सिर्फ उस पर पुट कर दीजिए, ठीक है। सो या 10 लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इम्प्लाइज करके लिख देंगे दिस इज इक्वल टू x²। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया -1, तो -1 x के साथ क्या 1 हम लोग लिखते हैं, नहीं लिखा जाता, 1 तो अंडरस्टूड है, लेकिन ये नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 अंडरस्टूड है कि x के साथ 1 अटैच है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या अल्फ़ा इंटू बीटा -6, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, मिल गया एक फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ऐसे ही हम लोग को सिंपली फाइंड आउट कर देना है अगर 2 0 गिवन है, ठीक है। अब क्या है, अभी तो था कि जीरोज हमारा दिया हुआ था और उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है और हमको जीरोज फाइंड आउट करना है तब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको देखने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax² + bx + c, ये हमारा जनरल फॉर्म है। और 2 चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया जीरोज में, एक सम और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सम होता है, सम ऑफ जीरोज, इसके बराबर होता है -b, ये जो b का जो टर्म है वो नेगेटिव होता है, -b/a, है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं -b लिख रहे हैं, इसका मतलब ये किसका कॉफिशिएंट है, b किसका कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में ही। कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, जिसके साथ वो अटैच है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो x के साथ ये b अटैच है मीन्स x का कॉफिशिएंट है, और इसको हम लोग नेगेटिव में लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई a किसका कॉफिशिएंट है, देखिए x² के साथ ये अटैच है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये कॉफिशिएंट किसका है, x² का, बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो या तो -b/a या फिर बाय लैंग्वेज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a, है ना। ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी रिलेशन, ठीक है, c/a, ठीक है। तो c क्या है, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, लास्ट टर्म जो हमारा है पॉलिनोमियल का वो क्या है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टर्म
बाई ए है, तो ये तो वही चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान में आप लोग को रखना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे और ये रिलेशन कैसे दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में अगर आपके पास कहे सिर्फ जीरोज़ फाइंड करने के लिए, तो केवल जीरो फाइंड आउट करके छोड़ देना है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको रिलेशन भी दिखाने के लिए कहे तो ये कंप्लीट स्टेप आप लोग को यहाँ तक करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and verify the relation between zeros and coefficients। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जीरोज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीरोज़ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे लीनियर में मैंने बताया था कि अगर x + 2 है तो उसके बराबर क्या ले लेते थे, 0, है ना, उसके बराबर क्या लेते थे हम लोग, 0। तो उसी टाइप से हम लोग को यहाँ पर भी करना है। तो लेना है पहले मान लेना है लेट एक पॉलिनोमियल px हम लोग मानते हैं, px = x² + 7x + 10। ठीक है, और लिखेंगे हम लोग फॉर जीरोज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि px के बराबर ले लेते हैं 0। ठीक है, px के बराबर क्या ले लेते हैं, 0। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि px बराबर ये कंप्लीट है, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, x² + 7x + 10, इसके बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ये मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, है ना, और साथ ही साथ 8 में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है इस तरह के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। मिड टर्म फैक्टराइजेशन जो हमारा है, मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने वाला। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे क्लास 9th में। ठीक है, तो किया जाता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 × 10 क्या होगा, 10। अब मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने या घटाने पे, है ना, सम या डिफरेंस जो हो वो 7 आए। ठीक है, तो 10 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 और 5 में टूटता है ना, 2 में और 5 में, और 2 5 का रिलेशन हम लोग को 7 भी दे सकता है अगर दोनों को ऐड कर दें। तो 2 5 का रिलेशन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर देंगे, x² + 2x + 5x, 2x 5x 7x एंड 2 5 = 10। ठीक है, प्लस 10 = 0। दिस इम्प्लाइज ये x कॉमन, दो टर्म में कॉमन लेना है, x कॉमन तो क्या हो जाएगा, x + 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 2 × 5 है, 5 कॉमन है, तो x प्लस क्या बच गया, 2। अब ये दोनों टर्म में हमारे पास x + 2 कॉमन है, तो x + 2, और इधर क्या बच गया, x + 5 = 0। अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास 2 टर्म है यहाँ पे और दोनों के बराबर 0 है। तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लोग जो है दोनों को 1 by 1 हम लोग 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, नाउ ऐसे करके लेना है, x + 2 = 0 और x + 5 = 0, दोनों ही के बराबर। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, -2,
और x बराबर यहाँ क्या आ गया -4। ये दोनों हमारे क्या है जीरोज़ हैं, ठीक है। x = 2 और x = 5 है ना। 10 करके लिख देंगे। -2 and -5 are the zeros of px, ठीक है। दोनों हमारा जीरोज आ गया, जीरो फाइंड आउट हो गया। अगर हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ कहता है यहाँ तक कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो इतना ही करके छोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद क्या करना है, हम लोग को रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पे लिखा, इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, आइए देखते हैं। -2 और -5 ये दोनों जीरोज हम लोग का फाइंड हो चुका था, है ना, ठीक है। रिलेशन फाइंड करना है, तो एक वर्ड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिलेशन, ठीक है। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, पहला रिलेशन हमारा यही है, सम ऑफ जीरोज। देखिए पॉलिनोमियल क्या था उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x² + 7x + 10, ये पॉलिनोमियल था। रिलेशन को वेरीफाई करना मतलब कॉफिशिएंट जो है वो एज इट इज़ आना चाहिए, जो कि हमारा रिलेशन में होता है। तो सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का सम निकालिए, कितना हो जाएगा -2 + -5 प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -5 कितना आ जाएगा -7, ठीक है। और देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रिलेशन मैंने पीछे लिखा उसको ध्यान में आप लाइए और देखिए उसमें एक फ्रैक्शनल टाइप में लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो नीचे भी कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। कभी कभी आपका ये जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी यहाँ पे वैल्यू इवेलुएट हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको फ्रैक्शन वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगा। नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेंगे, ठीक है। तो -7/1 आया। अब इस पॉलिनोमियल पे आप ध्यान दीजिए, 7 किसका कोफिशिएंट है, x का, और इसके पहले प्लस है और यहाँ क्या आया माइनस, तो माइनस तो है ही क्योंकि इसमें हमारा पॉजिटिव है, और ये 7 जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x का। तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और बाई ये 1 जो हम लोग लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि कुछ नहीं था, तो ये x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए इस रिलेशन से ये क्लियर हो चुका है कि ये जीरोज जो हम लोग फाइंड किए, रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब ये चीज़ हुआ कि जो जीरोज हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारा सही है या नहीं, ठीक है। तो पहला रिलेशन तो हम लोग को सही दे दिया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल जो रिलेशन हमारा है वो तो सही बता रहा है, पॉलिनोमियल जो हमारा जीरो जो हम लोग फाइंड किए हैं वो सही है। चलिए प्रोडक्ट को भी देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा -2 × -5, ठीक है। तो -2 एंड -5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, फिर से नीचे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 10 देखिए कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव भी है, तो बराबर हम लोग यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाई 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज़ शो करके दिखा देना है, ठीक है। जो भी जीरोज आएगा उसका सम और प्रोडक्ट निकाल करके ये दिखा देना है कि वो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² ही है, और ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² ही है। बस इतना करके दिखा देना है। अगर रिलेशन कहेगा तो यहाँ तक आप लोगों को करना होगा, और सिर्फ जीरोज फाइंड करने के लिए कहेगा तो पीछे। और अगर जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया सिर्फ उस पर पुट कर देना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड आपका क्वेश्चन जो है इसी टाइप का सिर्फ रहेगा, और जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है NCERT में भी इसके बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी, और RS अग्रवाल में या RD शर्मा में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उससे देखिए और बनाइए, ठीक है।
थैंक यू।